तो फाइनेंशियल मतलब कमर्शियल, सोशल मतलब सोशल थिंग्स को हम लोग अगर चेक करें तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशल ऑडिट। ओके, डिफरेंस बहुत क्लियर है दोनों के बीच में अगर समझना है पहले तो। If now we discuss about the in further we discuss this points, तो आपको यहाँ पे मैंने मीनिंग के साथ दिया है। फर्स्ट इज मीनिंग, it is the official examination of financial records of the business and to evaluate its economic performance। जो भी उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसका ये इवैल्यूएशन रहेगा कमर्शियल ऑडिट में। उसका चेकिंग रहेगा। एंड सोशल ऑडिट, इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस सोशल परफॉर्मेंस। मीनिंग ऑलरेडी हम लोग को पहले से क्लियर है एंड ऑलरेडी हम लोगों ने किया था ऊपर भी। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल ऑडिट, objective is to evaluate commercial performance of the business। कमर्शियल परफॉर्मेंस क्या रहेगा वो आपको जानना है। एंड सोशल में क्या रहेगा? द ऑब्जेक्टिव टू इज टू मीट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ना, वो यहाँ पे जानते हैं, वो यहाँ पे पहचानेंगे, वो यहाँ पे समझना चाहेंगे। ओके, क्लियर दिस पॉइंट? यस। Yes, sir. Okay, now if we talk about compulsion, तो क्या ये कंपलसरी बेसिस पे है क्या? तो कमर्शियल ऑडिट is a compulsory under the Indian Companies Act 1956। कंपनीज एक्ट के तहत आपको ये कंपलसरी है कमर्शियल ऑडिट। मतलब आप अगर कोई बिजनेस रन करते हो तो आपको कमर्शियल ऑडिट करना ये कंपलसरी है। कोई कंपनी आप है, आपको करना बहुत जरूरी है बाय दैट एक्ट। एंड सोशल ऑडिट जो है वो वॉलंटरी माना जाता है। सोशल ऑडिट जो है वो वॉलंटरी है। फोर्थ, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? तो यस, कमर्शियल में तो है। देखो कमर्शियल में क्या है कि वो कंपल्सरीली, वो जो होते हैं ना CA, कंप्लीट आराम करने वाला, वो होना बहुत जरूरी है ना। CA का फुल फॉर्म याद है ना? क्या है फुल फॉर्म? यस, एनीवन एल्स? Yes, sir. Chartered accountant. ये कंप्लीट आराम, Recording in progress. कंप्लीट आराम है ना, आराम करते हो ऐसा नहीं सर है। बोला ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस यस यस, अरे मुझे पता है रे यार आशीष, जस्ट टाइम मैं ऐसे ही पूछा था, किसको ऐसा लग रहा है क्या उधर वो आराम करता है? ऐसा नहीं। नहीं नहीं, आप बोले चार्टर्ड, आराम कर रहे। नहीं नहीं सर, आप बोले ना बच्चे आराम कर रहे, तो मुझे क्या लगा कि मैं बोला, लेकिन मेरा आवाज वहां तक गया नहीं। ओके ओके, आई, अच्छा ऐसे है क्या? नहीं, आपकी वॉइस आ गई थी, बट मैंने जस्ट पूछा कि बच्चों को कुछ अलग लगता है क्या CA के बाद? नो इशू। सो CA का डिग्री होना कंपलसरी है किसको? जिसको कमर्शियल ऑडिट करना है। और अभी जिसका सोशल ऑडिट है तो उसके लिए कुछ डिग्री है क्या? तो देखो क्या लिखा है, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज मेंशन टू कंडक्ट सोशल ऑडिट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी कंपनी के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अगर आपको चेक करना है, ऑडिट करना है, तो आपको आपके पास CA का डिग्री होना जरूरी है। बट अगर अगर आपको सोशल ऑडिट करना है कि कोई एक्टिविटी उन्होंने प्रॉपरली की है या नहीं, तो कोई भी पर्सन वहाँ पे कर सकता है। कोई भी वहाँ पे, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि ये क्वालिफिकेशन होगा तो ही आप ये ऑडिट कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। दैट्स ट्रू। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेट।
The commercial audit report has to for be prepared as per the legal provision and the prescribed format. ये इसका मतलब क्या है कमर्शियल ऑडिट में, बताओ। यस, बोलो, इसका फॉर्मेट है या नहीं है? बोलो ना, क्या स्पेशल फॉर्मेट्स नहीं है? देर आर फॉर्मेट्स, देर आर फॉर्मेट। आपने बैलेंस शीट लर्न की है? यस स्टूडेंट्स, आपने बैलेंस शीट लर्न की है? यस सर, किया है। यस सर। यस। तो क्या ये बैलेंस शीट आपको बचपन से लेके अब तक, बचपन से मतलब 11th से लेके अब तक किसी ने आपको ऐसा सिखाया है क्या कि मशीनरी लायबिलिटीज में लिखेंगे, या फिर कुछ कैपिटल को हम लोग असेट्स लिखेंगे, या फिर ट्रेडिंग में लिखेंगे? ऐसा कुछ सिखाया है आपको किसी ने? किसी भी प्रोफेसर ने सिखाया है क्या? ऐसा सिखाया है? No, sir. नो, नो सर। नहीं सिखा। नो नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा? क्योंकि ये ओवरऑल ओवरऑल ये पूरे कंट्री में ये सबके लिए एक फॉर्मेट ही है। इट्स अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि ये चीजें पर्टिकुलर जगह पे ही लिखी जाएंगी। अंडरस्टूड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो। कम ऑन। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया जाता है कंपनी के कंपनी। एक मिनट, हाँ एक मिनट स्टूडेंट। ओके, सो इसके लिए एक फॉर्मेट है। ओवरऑल कंट्री में पूरा एक ही फॉर्मेट यूज किया जाता है अपनी कंट्री में, जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो किया जाता है, एंड इवन वर्ल्ड वाइड हम लोग यही यूज करते हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ सोशल ऑडिट, तो क्या सोशल ऑडिट में ऐसा कोई फॉर्मेट है क्या? वहां पे क्या दिया देखो? नो सर। नो, वहां पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। किसी भी कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं किया कि ऐसे ही ऑडिट होना चाहिए, इसी पैटर्न में होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो जैसे भी किसको ऑडिट करना है वो ऑडिटर का काम रहेगा कि उसको कैसे ऑडिट करके चाहिए एंड ऑल। उसमें किसी का भी इंटरफियरेंस नहीं होगा कि, एंड एक कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, तो फिर अपने हिसाब से जैसे जैसे जिसको जिसको चेक करना है वैसे वो चेकिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन कमर्शियल ऑडिट। कमर्शियल ऑडिट में आपको क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्स शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एंड कमर्शियल ऑडिट रिपोर्ट इज अ एक्सेप्टेड लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब इसके ऊपर सब साइनिंग एंड ऑल ये होना जरूरी है। या फिर यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड होता है कि जो ओनर है बिजनेस का, कंपनी का, वो सब मुझे रिकॉर्ड्स देगा, फिर मैं उसको ऑडिट करूंगा और उसके बताए रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैंने ये करेक्ट किया है। ऐसा ये ऑडिटर का काम होता है।
ओवरऑल मैं एक बता रहा हूँ। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि सब कुछ लीगल, एंड किसी को ऐसा सब लोग अपना अपना प्रूफ बना के रखते हैं कि मैंने ये किया वो किया, इसको ऐसे ऑर्डर किया वैसे ऑर्डर किया। ये सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर कोई यस, किसी के बैकग्राउंड से नॉइस है। वैष्णवी दुबले, ठीक है मैंने कर दिया। कोई अगर सीए अगर कोई रिपोर्ट बना के दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको चेक करती भी है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ रहेगा। मतलब जैसे कि अगर किसी पर्सन ने बोला कि मैंने मेरे कंपनी में ये एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस किए तो उसके बिल कहाँ पे है? अगर आपने कुछ बाय किया है, तो उसका बिल होगा ना। कि अगर आपने कोई असेट्स बाय की है तो उसका बिल होना चाहिए, तो वो कहाँ पे है? अगर आपने कहीं से इनकम हुआ है तो वो कहाँ से इनकम किया, तो उसका इनकम का कोई तो प्रूफ होना चाहिए। ऐसे सब चीजें, ऐसे लीगल प्रूफ उनको बहुत मैंडेटरी होते हैं, मैंडेटरी मैं बोल सकता हूँ। बट वही अगर मैं सोशल ऑडिट की बात करूँ तो ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? यस सर, क्लियर। तो जस्ट गो थ्रू करो इस पॉइंट्स को, कोई डाउट है तो पूछो। Recording stopped.